हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांक गोहिल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ से जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, उन सबको देखते हुए एक बात तो पक्की है कि जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। हमें अपने आप को फिट रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। इसीलिए हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, उससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है वो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे हेल्थ के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह की फार्मिंग एग्रीकल्चर साइकिल को इम्प्रूव करती है और दूसरी फॉरेन फर्टिलाइजर इंपोर्ट को भी इसने इम्प्रूव कर दिया है। और एक बात तो पक्की हो गई है कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आप सभी जान सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेके सही ट्रैक पे आ रहे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और एक आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खातर और नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। और इस फार्मिंग में फसल की उपज बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता और इसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड और सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जगह पे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और पेस्ट कंट्रोल का यूज किया जाता है। ये इस जमाने का फार्मिंग का न्यू सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिपेयर और इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। नंबर 1 पर है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको बेसिक मेथड पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन विथ वाटर हार्वेस्टिंग, होमा फार्मिंग, पॉलीक्रॉपिंग और बायोडायनेमिक। इन सभी चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ में आपको इनमें से प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीज़ बेटर रहेगी वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। नंबर 2 पर है प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक प्लान पता हो जाने पर आपको बिजनेस प्लान बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा और आप अगर बिजनेस प्लान बना के काम करोगे तो आपको बहुत ही कम समय में अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको आपका गोल, आपका विजन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैरायटी और मार्केट की कंपटीशन में ध्यान में रखते हुए आपको अपना बिजनेस प्लान रेडी करना है। नंबर 3 पर है स्टाफ हायरिंग। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में इस फील्ड के अंदर आपको नॉलेजेबल पर्सन को लेना होगा, जैसे कि इस फील्ड के जानकार हो, मशीनरी की जानकार हो, इक्विपमेंट के जानकार हो। इस तरह से आप इनको हायर कर सकते हैं। नंबर 4 पर है चूज द राइट लोकेशन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में उसका लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सही जगह, सही साइट या सही लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ऐसा लोकेशन सेट करना है जहां से आपको सब चीज़ें आसानी से मिल सके और आपको ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली मिल सके और साथ में आपको उस जगह का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि वो जगह की ज़मीन कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और साथ में आपको वो जगह के लिए आपको कम से कम 5 से 10 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 5 पर है फोकस ऑन योर टारगेटेड क्लाइंट। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको अपने क्लाइंट पे फोकस करना होगा, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज, कॉफ़ी शॉप, रिटेल ग्रोसरी शॉप,
इन सभी क्लाइंट को आपको फोकस करना होगा और साथ में आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6 पर है लाइसेंस फॉर योर बिजनेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एनपीओपी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आप गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं। नंबर 7 पर है इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट लगेंगे, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर पाओगे। नंबर 8 पर है और आखिरी, परचेस अ रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि नीम ऑयल, हनी, मिल्क और काव यूरिन, और इसके अलावा ट्रैक्टर और ऑटोमेटेड मशीन की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस में आपको पेशेंस रखना और परसिस्टेंस बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेके और एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के ही इस बिजनेस को शुरू करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे मैं आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं।